नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना महेंद्र शर्मा आपको ये दरबार दिखा रहा हूँ। ये सैयद दरबार है, मोती डूंगरी के ऊपर स्थित अलवर में है। और यहाँ इस दरबार के अंदर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार बाबा की सेवा रोज़ सुबह शाम की जाती है। और इस दरबार में अपने बजरंगबली महाराज का भी मंदिर है और भोलेनाथ का भी मंदिर है। इसके दरबार के बारे में आपको बताएंगे। अब आप जो अपन अंदर चल रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं। एक तरफ हमारे सैयद रहमान अली बादशाह की मज़ार है, दूसरी तरफ पठान जुम्मे खां बाबा की मज़ार है और उसी के बगल में हनुमान जी का मंदिर है और बगल में भोलेनाथ का मंदिर है। और देखिए, सबसे पहले हम बाल्टी उठाते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद खाली बाल्टी, इनको रोज़ इसी तरह सेवा करते हैं। और अब पानी भरते हैं, मांझ धो के भरने के बाद बाबा को नहलाने की तैयारी करते हैं। और ये हमारे बाबा की टंकी है जो बरसों से बनाई हुई है। इस टंकी को हम टैंकर के द्वारा भराया जाता है और इस टैंकर में के द्वारा जो भरा जा रहा है, फिर उसके बाद पानी बाबा के लाकर इसमें बाबा की इत्र मिलाई जाती है बाबा को नहलाने के लिए। और फिर आप देखेंगे कि अब भाई बाबा की तैयारी कर दी है नहलाने की, और अब हम नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें खुशबू इत्र मिलाते हैं पानी के अंदर। और आप देख रहे हैं दरबार को, पूरा दरबार आपके सामने दिखाई दे ही रहा है। और ये जो दिख रहा है ये धूना है बाबा का। इसके अंदर हम लोबान करते हैं शाम के समय, जब उसके लिए आँच की तैयारी करते हैं। इसमें देखिए आपको भगत लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। जो हमारी रोज़ की शाम की दिनचर्या आपको हम दिखा रहे हैं, हम बाबा के दरबार पर किस तरह सेवा करते हैं रहमान अली बादशाह के दरबार पर। और आज ठंड भी काफ़ी है तो दरबार का धूना चल रहा है बाबा का, और हाथ भी तप रहे हैं और इससे हम अपने शरीर में गर्मी पैदा कर रहे हैं। और ये दिख ही रहा है आपको दरबार, दोनों मज़ार हैं और बगल में हनुमान जी का मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर भी है। और आज आप दिख ही रहा है, अब ये हम तैयारी करते हैं बाबा को नहलाने की। और आपको दिखाते हैं कि हम किस प्रकार बाबा को रोज़ इसी प्रकार स्नान कराते हैं। शाम के समय और सुबह के समय होता है, और उसके बाद ही स्नान कराने के बाद ही बाबा की अगरबत्ती तो लोबान किया जाता है। और ये देखिए आप बजरंगबली का मंदिर, संकट मोचन वीर हनुमान का मंदिर है बगल में, और उसके बगल में भोलेनाथ हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। और अब आप देख रहे हैं, आज मंगलवार है और भगत लोग हनुमान जी के मंदिर पे काफ़ी भीड़ है। इसी प्रकार गुरुवार को बाबा के दरबार पे काफ़ी भयंकर रश रहता है और एक तरह से मेले का हुजूम जुड़ता है। काफ़ी संख्या में लोग भगत बाबा के दरबार पर आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं वो पूरी मांगते हैं। और ये इस दरबार में हमेशा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर गुरुवार बाबा नई नई चमत्कार करता है। और ये धूना देखिए, बाबा की लोबान के लिए आज की तैयारी पूरी तरह हो गई है। और आज चल रही है और हम बाबा को नहला रहे हैं। देखिए बाबा को इस प्रकार रोज़ शाम के समय सुबह के समय इसी तरह नहलाया जाता है, सफाई की जाती है। आप देख रहे हैं छोटी मज़ार पर बाबा को नहलाया जाए पठान जुम्मे का। अब पोछा लगाया जा रहा है, इसी प्रकार हम रोज़ पोछा लगाते हैं बाबा के दरबार पर। ये देखिए, ये पोछा लग रहा है बाबा के दरबार पर। और इसी प्रकार हम हर रोज़ इसी सेवा होती है। और इस शाम की जो सेवा होती है गुरुवार को नहीं की जाती है, क्योंकि गुरुवार में काफ़ी संख्या में लोग भगत बाबा के आते हैं तो काफ़ी चद्दरें हो जाती है, काफ़ी भीड़ पड़ती है, तो शाम का समय बिजी हो जाता है। और इसी प्रकार हम शाम की सेवा नहीं करते हैं। और ये देखिए बाबा को हमने दोनों तरफ पोछा लग रहा है, दोनों मज़ारों पर। और ये पोछा लग के तैयार हो गए बाबा। और पठान जुम्मे खां बाबा की मज़ार पर पोछा लग रहा है इस समय, आपको दिख ही रहा होगा। और ये जो दिख रही है अखंड ज्योति, बाबा की अखंड ज्योति है जो 2400 घंटों चलती है। और ये तेल के द्वारा, सरसों के तेल के द्वारा चलती है। और ये बाबा के ज्योत के लिए रोज़ तेल के दूध दिए जोड़े जाते हैं। और ये दिनचर्या, ये जो रोज़ का हमारा शेड्यूल है, जो हम बाबा की सेवा करने का तरीका दिखा रहे हैं। ये 2 तेल के दिए बाबा के इत्र तैयार हो गई हैं बाबा को इत्र देने के लिए। ये इत्र हैं जो बाबा को रोज़ दी जाती है सुबह और शाम, जिससे बाबा खुशबू से महकते रहते हैं, क्योंकि बाबा को खुशबू बहुत पसंद होती है। और ये देखिए, ये बाबा का मज़ार दिख रहा है आपको। और अब हम थोड़ी देर में बाबा की इत्र देंगे, बाबा को इत्र देंगे। इत्र देने के बाद हम अगरबत्ती करने के लिए बाबा के चरणों में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे मालिक से। और ये जो दिनचर्या आप देख रहे हैं, आपको दिख रही है, हम रोज़ इसी प्रकार बाबा की सेवा करते हैं। और ये हमारा बरसों पुराना दरबार है, रहमान अली सैयद दरबार, रहमान अली बादशाह का सैयद दरबार है, जिसमें पठान जुम्मे खां साथ में है और विराजते हैं। और ये अखंड ज्योत आपको दिख रही है। हमारी दोनों मज़ारों पर बाबा जुम्मे खां और सैयद रहमान अली बादशाह दोनों की मज़ारों पर अखंड ज्योत चलती है।
सरसों के तेल की जोत होती है जो 24 घंटे चलती रहती है। और ये दरबार बाबा का आप देख रहे हैं, ये ऊपर शामियाना लग रहा है मालिक के ऊपर। सुंदरता से हर साल इस शामियाना को बदला जाता है। हर उसमें साल में एक प्रोग्राम बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है जो बड़े लेवल पे किया जाता है। और बहुत ये देखिए पठान जुम्मे खां बाबा की मज़ार पर भी अखंड जोत चल रही है, आपको दिख रही है। और इसी प्रकार साल में 2 बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। एक सबसे बड़ा आयोजन जो होता है दिवाली के आसपास होता है, जो बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। और दूसरा पोष बड़े का उत्सव मना। देखिए हम बैठ गए हैं बाबा की अगरबत्ती कर बाबा की अरदास करने, बाबा के प्रकार प्रार्थना करने और बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगाने के लिए। जो भी हमारी बाबा से प्रार्थना अरदास होती है वो बाबा बोलते हैं। और ये अगरबत्ती हैं जो अगरबत्ती बाबा के चरणों में लगती है और बाबा से दुआ करते हैं। अपनी जो भी फरियाद होती है वो बाबा के चरणों में रखते हैं, अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं। और इसी प्रकार हम रोज़ की दिनचर्या हमारी इसी तरह चलती रहती है। और आज काफ़ी इसी दिनचर्या को लेते लेते हमको आज 29-30 साल हो गए बाबा की सेवा करते हुए। और जब दरबार पर मैं आया था तो बाबा की 15 साल की उम्र थी और आज हमारी काफ़ी 43 साल की उम्र हो गई है सेवा करते करते। आप ये देख रहे हैं बाबा के चरणों में अरदास लगा कर हम बैठे हैं और बाबा का ध्यान लगा रहे हैं। और बाबा की सकोरियाँ हैं जिससे हम लोबान की धुनी बाबा को दी जाती है, ये भी तैयार हो रही हैं। और अब थोड़ी देर में हम बाबा के लोबान की धुनी करेंगे। और ये देखिए आँच ले ली है धुनी में और लोबान लेकर बाबा की धुनी करने के लिए निकल पड़े। और ये मज़ार पर चढ़े और बाबा के लोबान की तैयारी। और ये लोबान बाबा को इस तरह ही से हम रोज़ सुबह और शाम इसी तरह लोबान दिया जाता है। और ये देखिए आपके सामने बड़ी मज़ार पर बाबा रहमान अली सैयद बादशाह के मज़ार पर लोबान दे रहे हैं। और ये अखंड जोत आपको दिख रही है बाबा की जो 24 घंटे चलती है। इस दिनचर्या को आपको हम दिखा रहे हैं कि हम किस तरह बाबा की सेवा करते करते इतने बरस बीत गए और हम रोज़ सेवा करते हैं, चल रही है। और ये दरबार हमारा आप देख रहे हैं, दूसरी जो सकोरी चालू हो गई है, सकोरी चालू हो गई है और हमारी। और ये दूसरा लोबान की तैयारी कर रहे हैं। पठान जुम्मे खां के बाबा के चरणों में चल दी हैं लोबान लेकर। और ये देखिए बाबा पठान जुम्मे खां के लोबान किया जा रहा है। तो ये देखिए कितनी तरह सुंदर भव्य दरबार लग रहा है। शाम के समय का दृश्य है ये। काफ़ी संख्या में लोग बाग आते हैं बाबा के चरणों में दर्शन करने, हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करने। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दरबार है। इस दरबार पर रोज़ इसी प्रकार से सेवा और अर्चना आराधना की जाती हैं। और बाबा हर गुरुवार मनोकामनाएं पूरी करते रहते हैं। और ये देखिए आपको ये दरबार दिख रहा है और ये दरबार आपको दलता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए लोबान चल रहा है, कितना सुंदर दरबार, मनमोहक दृश्य है बाबा का दरबार का। और देखिए यह लोबान चल रहा है मेरे मालिक का। देखिए बाबा की पठान जुम्मे का और रहमान अली सैयद दरबार की ये आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है कि हम किस प्रकार रोज़ बाबा की सेवा करते हैं और बरसों से सेवा करते आ रहे हैं। आज बाबा की कृपा है जो आज हम इतना बड़े दरबार को, इतना सुंदर दरबार, भव्य दरबार हो गया है बाबा का। इसकी पुरानी हिस्ट्री की फ़ोटो भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास सब कुछ है। और समय रहते हुए हम उसका भी दर्शन कराएंगे जो बाबा की पहले की फ़ोटोज़ थी। और बाबा के दरबार के जो जिस तरह बाबा का दरबार था, वो लाइटिंग आपको जलती दिख रही है, वो बाबा की पुरानी फ़ोटोज़ लग रही है दरबार की। और ये बाबा की कुंडी है। इस कुंडी में रोज़ सुबह शाम पानी बदला जाता है और आने वाले भक्त इस कुंडी में पानी ले जाते हैं। इस पानी से घर की विपदाएं कट जाती हैं, दुख हट जाते हैं। और बाबा की जो धूनी है, इस धूनी और पानी, कुंडी का पानी और भभूत दी जाती है, इससे हर का कष्ट रोग दूर हो जाता है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और आज का नहीं, काफ़ी सालों से दुनिया इस कुंडी में अपने घर में बोतलों में पानी भर के ले जाती है, जिसका छिड़काव अपने पूरे घर में दुकान पर करती है। और रोज़ सुबह शाम उसको चरनामत की तरह लेती भी है और उसके अच्छे अच्छे लोगों के कष्ट काट देता है ये पानी और भभूत बाबा का और ये फूल। और ये जो लोबान आप देख ही रहे चल रहा है। और बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है। आज मंगलवार है और आपको दिख रहा है सब कुछ दरबार, मनमोहक दृश्य, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दरबार है। और हर साल इसी प्रकार, हर रोज़ हम इसी प्रकार बाबा की सेवा का करते हैं। ये जो आपको स्टैंड लगे, मन्नत के धागे बांधे हुए हैं बाबा के दरबार पर। जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, जिसको धागा मिलता है धागा बांध जाता है, जिसको पन्नी मिलती है पन्नी
जिसको ब्रेसलेट होता है वो ब्रेसलेट बांध जाता है। हर तरह की जो लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने जाते हैं वो धागा बांध देते हैं। इसी प्रकार हम बाबा की सेवा करते हैं। अब देखिए हनुमान जी की आरती होती है। हमारे बाबा की सेवा करूँगा, ये देखिए लाइव।